Hello, what's up guys? Today in this video we will see how to add registration data in our database. जी हाँ गाइस, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि यूज़र जब भी रजिस्ट्रेशन करेगा उसका सारा डेटा हम अपने ड्रिजल ORM डेटाबेस में कैसे स्टोर कर सकते हैं। मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैंने ड्रिजल ORM डेटाबेस इसलिए बोला, रियल में वो डेटाबेस थोड़ी है, वो तो एक ORM है, एक मिडिल मैन का काम कर रहा है। एक्चुअल में तो हमारे MySQL सर्वर में जाके वो स्टोर हो रहा होता है। बट जो भी हो, आज इस वीडियो में आपको सीखने मिलेगा कि कैसे कोई भी यूज़र यहाँ पे डेटा फिल कर रहा है, आपको आपके डेटाबेस पे डेटा मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही कुछ आज आपको इस वीडियो में सीखने मिलने वाला है। एंड रही बात गाइस सोर्स कोड की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कमिट पे आइए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यूज़र टेबल स्कीमा एडेड, जो कल का वीडियो था वो मैंने ऐड कर दिया, तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो या आप डायरेक्टली चेकआउट इस तरीके से भी चेकआउट कर सकते हो। जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। सो गाइस अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस अभी तक अगर आपने हमारे थापा टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, ठीक है। सो देखिए गाइस, ये ईजी है लेकिन कुछ रूल्स है जो फॉलो करने हैं, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये जो आलतू फालतू इतना सारा टॉप पे दिख रहा है सबको मारो गोली पहले तो। ऑलराइट, सबसे पहले गाइस वी नीड टू डिफाइन द रूट, ठीक है। जैसे अभी रजिस्ट्रेशन है, जैसे आप देख सकते हो राउटर का हमने इस तरीके से बनाया ना, तो उसी तरीके से इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, मैं रजिस्टर करता हूँ गेट रजिस्ट्रेशन पेज, एंड यहाँ पे गेट के बदले पोस्ट रजिस्टर कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो वंस इतना कर दिया, इसको भी मारो कमेंट इस तरीके से, ठीक है। सो सबसे पहला काम ये था कि टू क्रिएट अ रूट फॉर द पोस्ट रजिस्टर रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे आप एक काम कीजिए, आप आइए अपने register.egs वाले फाइल पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सब कुछ बराबर है कि नहीं, ठीक है, सबमिट, ठीक है। अब ये जो एक डिव है ना, इसकी मुझे फिलहाल कोई नीड नहीं है अभी, वो जो रिमेंबर मी वाला, डोंट वरी, हम आगे कोड में देख लेंगे, आई मीन फ्यूचर में कैसे उसको भी आप टैकल कर सकते हो। पासवर्ड को गाइस पासवर्ड कर दो, ठीक है। नेम फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बता रहा हूँ पहले। सो वी हैव अ ईमेल, दैट्स फाइन। वी हैव अ यूज़र एंड दैट्स नेम, दैट्स फाइन। अब देखो, जब भी कोई रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म को करेगा सबमिट, आपको एक पोस्ट मेथड को कॉल करना है, एंड किस रूट को हिट करना है वो तो बताना पड़ेगा ना। सो हेयर वी हैव दिस मेथड पोस्ट, यहाँ तक तो सही है, बट एक्शन में गाइस / आपको रजिस्टर वाला जो रूट है उसको हिट करना है, ठीक है। सो नाउ वी हैव दिस रूट जिसमें वी हैव अ पोस्ट मेथड, तो ये वही तो है। राउटर में जब भी कोई इसको बेसिकली इस रूट को हिट करेगा एंड पोस्ट मेथड कॉल करेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे अपना कोड लिखने वाले हैं। सो दैट इज़ आवर कंट्रोलर, ठीक है। सो यहाँ पे चलते हैं। सो यहाँ पे बस आपको करना है उसको डिफाइन, राइट, इस तरीके से, ठीक है। पोस्ट, ये थोड़ी नाम था उसका, या इट्स अ पोस्ट रिक्वेस्ट ओनली। रिक्वेस्ट वी हैव अ रेस्पॉन्स, आप इसको बनाइए एसिंक ऑपरेशन वाला फंक्शन, ठीक है गाइस। अब देखिए, सबसे पहले कोई भी यूज़र अगर डेटा फिल कर रहा है, उसका डेटा अगर आपको गेट करना हो तो इन एक्सप्रेस इट्स सुपर ईजी, एंड दैट इज गाइस सिंपल। आप एक काम करो ना, console.log request.body, ठीक है। एंड जो भी हो फिलहाल रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कर देते हैं, फिलहाल हम इसको लॉगिन पे, ठीक है, फिलहाल अभी के लिए, अगर जो भी हो, ठीक है। इस तरीके से Ctrl+S सेव में कर रहा हूँ। सो गाइस कोड पे हम चलते हैं, साइन अप है ना, टाइम पास के लिए मैं कुछ भी लिख के मैं रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ। ये देखो मैं लॉगिन पे आ गया, मतलब मेरा वो जो रिक्वेस्ट है पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, वो मेरा हिट हुआ है, तभी मैं लॉगिन पे आया। बट मेन वो नहीं, मेन ये है आपको दिखाना, एंड दैट इज़, एक सेकेंड, वो यहाँ पे होगा आई गेस, या। सो दिस इज़ द लिंक, ये भी नहीं है। सो गाइस एक काम करता हूँ, मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, एक और बार आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे उसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स सी, ओके देखो लॉगिन पेज पे आ रहा हूँ, मतलब ये काम तो कर रहा है, एंड बूम गाइस, ये यही मैं आपको दिखाना चाहता था, देख लीजिए यहाँ, ओके ये देख लीजिए, यही तो है ना, विनोद बहादुर थापा, ये मेरा ईमेल, ये पासवर्ड एंड ये साइन अप, जो हम बेसिकली सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो डेटा तो मुझे आ गया। अब इस डेटा को मुझे यहाँ पे स्टोर करना है, कहाँ पे, इस जगह पे, हमारे इस जगह पे, ठीक है, यूजर्स का वाला जो टेबल है वहाँ पे। तो अब हम वो कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। सबमिट करने पे आपको डेटा तो मिल गया, आपको डेटा मिल गया, इसका मतलब ये कि कहीं तो इसको आपको स्टोर करके रख लो। फिर कॉन्स्ट गाइस मैं काम करता हूँ, डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ, आई नो इट्स अ नेम, ईमेल एंड वी हैव अ पासवर्ड, ठीक है। कहाँ से मिल रहा है मुझे, request.body से, कोई टेंशन नहीं है।
इसको मैं करता हूँ कमेंट, ठीक है। अब सबसे पहले जब भी कोई फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करता है, हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, ये चेक करना है कि जिस ईमेल आईडी से वो रजिस्ट्रेशन कर रहा है, क्या वो ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर वो ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है आपके डेटाबेस पे, मतलब कोई और ऑलरेडी उस ईमेल आईडी से पहले ही रजिस्ट्रेशन कर चुका है, तो हमें वो नहीं करने देना चाहिए। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, वी नीड टू चेक क्या वो ईमेल आईडी गाइस एग्जिस्ट करता है या नहीं। सो गाइस कॉन्स्ट यूज़र एग्जिस्ट करके हम चेक कर लेते हैं, एंड वी नीड टू गो विथ अवेट जब भी आप सिलेक्ट यूज़ करते हो, एंड बेसिकली वो प्रॉमिस रिटर्न करता ही है। सो मैंने क्या रखा, फंक्शन का नाम गेट यूज़र बाय ईमेल, ठीक है। यहाँ पे आप वो जो ईमेल है वो पास कर दीजिए, दिस इज इट, ऑल राइट, इतना। अब यहाँ पे देखना, अगर वो जो यूज़र है अगर वो एग्जिस्ट करता है, देन व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट टू अगेन द सेम पेज, एंड दैट इज योर रजिस्टर, ठीक है। एंड इन केस अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है, देन हमें क्या करना है, उस डेटा को हमें ऐड करना है हमारे डेटाबेस पे। तो अब हम डेटाबेस पे कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए अगेन हमें डेटाबेस की क्वेरी लगेगी। तो उसके लिए भी मैं एक फंक्शन बना देता हूँ। सो गाइस मैंने यूज़र विल बी इक्वल टू अवेट क्रिएट यूज़र, एक सेकेंड, ठीक है, क्रिएट यूज़र लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे वो डेटा ऐड करना पड़ेगा, एंड मैं ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर रहा हूँ। इससे होगा ये कि जो भी नाम आप लिख रहे हो उसके अंदर, वो सबसे पहले तो मेक श्योर करना आपका वो जो डेटाबेस का जो फील्ड है वो होना चाहिए, ठीक है। सो इट्स अ नेम, देन वी हैव अ ईमेल, देन वी हैव अ पासवर्ड, ठीक है। तो अगर ये सब कुछ हो गया तो मतलब मेरा काम हो गया है। तो गाइस अगर इतना हो जाता है तो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ, ठीक है। लेकिन अब सबसे पहले हमें ये करना है कि वो यूज़र एग्जिस्ट करता है नहीं, इसका मुझे कोड तो करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे सर्विसेज के अंदर हम चलेंगे, ठीक है। हम कहाँ चलेंगे, सर्विसेज के अंदर, क्योंकि कन्वेंशन ये है, एंड ड्रीजल एक सर्विस ही तो दे रहा है ना हमें कि भाई आप माई का कोड ना लिखो, आप हमारा कोड लिखो और जल्दी में अपना काम कर लो, बाकी कॉरस्पॉन्डिंग माई का कोड तो हम जनरेट कर देंगे, कुछ इस तरीके का। तो इस पर मैं चलता हूँ, आप लिख दो ऑथ डॉट सर्विसेज डॉट जेएस, ठीक है। यहाँ पे मैं आ गया, क्या है ये, गेट यूज़र बाय ईमेल, उसमें एक ईमेल हम पास कर ही रहे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ये इस तरीके से, ठीक है। एंड एक सेकेंड, वहाँ पे ईमेल हमें मिल रहा है ना, ठीक है, ईमेल मुझे मिल गया। अब इतना याद रखो, अब हम यहाँ पे क्या करें, डेटाबेस की क्वेरी लिखने वाले। तो सबसे पहले तो गाइस आपको जो डेटाबेस है उसको तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। सो कहाँ से करोगे आप, ./, नहीं, .// वी हैव अ कॉन्फिग, वी हैव अ db.js लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑब्वियसली आपको टेबल भी तो चाहिए। सो वी हैव आई गेस इज इट अ यूज़र, और क्या था वो स्कीमा में, ये ओके, इट्स योर यूज़र्स टेबल, ये हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखना इस तरीके से, फ्रॉम ./, नहीं, .// drizzle /schema.js, ठीक है। सो दिस इज़ द डेटाबेस एंड दिस इज़ द टेबल जिसमें हमें अपने डेटा को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। तो गाइस यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, देखो मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब भी आप सिलेक्ट मेथड यूज़ करते हो लाइक इन MySQL और इन लाइक ड्रिज़ल, तो वो आपको गाइस एरे में रिटर्न, आई मीन डेटा आपको एरे में मिलता है, ठीक है। तो हम अगर इस तरीके से करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट एरे के अंदर वो हमें मिल जाएगा, और हमें मालूम भी कि डेटा हमें एक ही मिलने वाला है, ठीक है। सो कैसे करेंगे, देखो अवेट, एक सेकेंड, अवेट से याद है, फिर ये आपको एसिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो देखो बेसिकली हम वेट कर रहे हैं, देखो डीबी कैसे होता है, अगर आपको चेक करना है कि ईमेल एग्जिस्ट करता है नहीं, तो कितना ईजी है ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम वेयर ईमेल इक्वल टू ईमेल, कुछ ये कोड है इफ़ यू रिमेंबर, लाइक MySQL में हम कुछ ऐसा करते हैं, यहाँ पे भी सेम हुई है, सेलेक्ट फ्रॉम टेबल का नाम और वेयर, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस हम नॉर्मल रॉ ऑब्जेक्ट यूज़ ना करके हम जो ये इक्वल वाला जो है, ठीक है, ये ऑपरेटर इसका हम यूज़ करेंगे, कंडीशनल ऑपरेटर आप कह लीजिए या फिल्टर ऑपरेटर, जो भी हम इसको बोले। एंड यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, मेरा जो यूज़र टेबल के अंदर जो ईमेल है
इफ़ इट्स इक्वल टू अभी जो मैंने ईमेल पास किया उसके, हो गया ना हमारा काम। एंड हाँ एक चीज़, कर्ली ब्रेसेस आपको यूज़ ही नहीं करना है बाय द वे, ठीक है। एक सेकेंड, वो नीचे क्या कर रहा है, यहाँ पे आना चाहिए उसको, समझ गए ना। देखो ना, डेटाबेस के अंदर हम क्या करें, सेलेक्ट फ्रॉम यूज़र का ये वाला टेबल, उसमें चेक करो कि ये जो टेबल के अंदर ईमेल है और यूज़र ने जो ईमेल लिखा है क्या वो सेम है या नहीं। डेट्स इट, मेरा काम हो गया। अब बस यहाँ पे मैं कर दूंगा रिटर्न मेरे इस यूज़र को, ठीक है। तो यूज़र में मुझे मेरा डेटा आ चुका होगा। एक काम करते हैं ना, मैं आप लोगों के लिए इसको मैं क्या करता हूँ, फिलहाल थोड़ी देर के लिए इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक मैं रखता हूँ, इसको कंट्रोल इंपोर्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। इतना करके मैं आपको बताता हूँ क्या हमें मिल रहा है यहाँ पे। कहाँ ये इशू आ रहा है, ऑथ सर्विसेज, हाँ मैंने कितनी बार कहा है .js करना, वरना इस तरीके से ही वार्निंग जो भी है फालतू का आता रहेगा फिर, ठीक है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे अगेन, मैं ये लिख देता हूँ, कुछ भी चिपका रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं एंटर हिट कर रहा हूँ, तो देखो मैं यहाँ पे आ गया। मैं अगर यहाँ पे चलूँगा, सो गाइस आप देख ही सकते हो कि हमें अनडिफाइंड आ रहा है, एंड दैट्स फाइन, ठीक है, क्योंकि हमारे डेटाबेस पे डेटा है ही नहीं ना कुछ भी, समझ रहे हो। ऑलराइट, तो अब ये वाला जो कोड इसको अब हमें रन करना है कि अगर सब कुछ सेट है तो ये जो नेम है, ईमेल है एंड देन पासवर्ड है, मैं शेयर कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं चलता हूँ इस जगह पे, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट इस, ओके। सो क्रिएट यूज़र, ओके यही है क्या, क्रिएट यूज़र, ठीक है। नेम, ईमेल एंड देन पासवर्ड मैंने पेस्ट करी। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे गाइस क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न अवेट। देखो कितना इजी है डेटाबेस में डेटा को स्टोर करना इन रिजल ORM डेटाबेस के अंदर। देखो सिंपल जो MySQL का कोड था, इंसर्ट इनटू आपका टेबल का नाम, एंड अब टेबल का नाम तो आपको यहीं चिपकाना पड़ेगा, यूजर्स टेबल वैल्यूज़, ठीक है। एंड यहाँ पे वैल्यूज़ में गाइस हमें मालूम है कि नेम इक्वल टू नेम, ईमेल इक्वल टू ईमेल है। सो मैं सिंपल पेस्ट कर सकता हूँ, ऑलराइट, यह मैं कर सकता हूँ। तो एक्चुअल में ये क्या हो रहा था कि हमारा डेटाबेस का नाम और इसका नेम कुछ वो ऐसा होता है, एंड बोथ द की एंड वैल्यू आर सेम, तो मैं डायरेक्टली उसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और कोड है जिसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, जिससे आपको जब ये बेसिकली ऐड हो गया ना तो उसका हमें आईडी वो रिटर्न कर देगा। सिंपल, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी था ये। मैं यहाँ पे आता हूँ एंड ये मेरा यूज़र यहाँ पे हो गया है। एंड एक और चीज़ ये कि गाइस यहाँ पे भी ये जो यूज़र है इसको भी आपको इसका ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं गाइस, एरे डिस्ट्रक्चर कर रहे हो, कुछ नहीं, पहला डेटा हम गेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड एक काम करता हूँ, आप लोगों को ये भी दिखा देता हूँ मैं, console.log एंड देन यूज़र भी मैं दिखा देता हूँ। अब हमारा काम हो गया, अगर सब कुछ सेट होता है तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा लॉगिन पे, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं थी। एक बार मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखूँ तो कुछ है क्या यहाँ पे, नहीं यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये test@thapa.com, चलो ये लिख के एंटर हिट करता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो क्रिएट यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड, ओके ये वाली इसकी बात हो रही है। ये चलो ये मैंने ऐड कर दी, वापस बैक चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। सो यहाँ पे फिर से test@thapa.com, ठीक है। ओके चेंज पासवर्ड एंड बूम गाइस, सी देखो मैं लॉगिन पेज पे तो आ गया हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ देखना है एंड देखो यूज़र एग्जिस्ट अनडिफाइंड एंड आईडी में मुझे 1 आ गया। इसका मतलब ये कि ये जो पर्टिकुलर डेटा है ना, बेसिकली मैंने वो रिटर्न आईडी लिखा था यहाँ पे, उसका आउटपुट मुझे यहाँ पे आ गया है। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली अनडिफाइंड आएगा क्योंकि वो एग्जिस्ट ही, आई मीन वो ईमेल मैच ही नहीं किया ना। अब अगर एक काम करता हूँ, लेकिन उससे पहले ये मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा एंड बूम गाइस से हमारा डेटा ऐड हो गया, ठीक है। अब ये जो पासवर्ड है, अब वहाँ पे जो आपका डाउट एक है कि भाई वो जो क्या है पासवर्ड, test@thapa.com, test@thapa.com, ठीक है। अब ये देखो मैं वापस उसी पेज पे हूँ क्योंकि हम कोई एरर तो थ्रो कर नहीं रहे, बट अगर यहाँ मैं जाऊँगा यूज़र एग्जिस्ट में मेरे को ये डेटा आ गया, पता चला ना। मतलब अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है तो वो डेटा मुझे मिल रहा है, इट मीन्स भाई रिटर्न कर दो, आप नहीं डेटाबेस में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, निकलो वापस से रजिस्टर आप कीजिए विथ न्यू डिफरेंट ईमेल आईडी।
सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। इसमें अभी भी बहुत चीज़ें बाकी है, पासवर्ड हैश करना, ये करना, वो करना, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, ठीक है। बट आज तो मैंने आपको बताया रजिस्ट्रेशन का। तो गाइस नाउ इट्स अ टास्क फॉर यू। सो नाउ गाइस हियर इज अ टास्क फॉर यू कि ये जो लॉगिन का जो कोड है उसको आपको इंप्लीमेंट करना है। यूज़र अपना ईमेल आईडी लिखेगा, यूज़र अपना पासवर्ड लिखेगा। तो ये चेक करना है क्या वो ईमेल आईडी एग्जिस्ट करता है नहीं, क्या वो पासवर्ड मैच करता है नहीं। अगर दोनों होता है तब जाके वो अपने होम पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। ये आपको करना है, कल की वीडियो में मैं करके बताऊंगा, बट ये आपको करना है। एंड आप जरूर ट्राई कीजिएगा एंड कमेंट करके वो जो कोड है पेस्ट कर दीजिएगा नीचे, मैं देखता हूँ, ठीक है। एंड कुछ भी डाउट हो तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए, मैं हूँ यहाँ पे। सोर्स कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन पहले आप वीडियो को देखो, समझो, फिर ही जाके करने की कोशिश करना। एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा, यहाँ पे हम ये क्यों करें ये आपको समझना जरूरी है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये मैंने क्यों इस तरीके से लिखा है ये, ठीक है। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। फाइनली धीरे धीरे आप इंटरेस्टिंग हम देखते जा रहे हैं ना, डायनेमिक वाला फील आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।